हेलो फ्रेंड्स, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिंग युन उस जासूस को देख रहा होता है भीड़ के बीच, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखाई देता। तो वो कहता है आखिर ये अचानक से कहाँ चला गया। तभी वो सुई को देखता है और वो कहता है तुम वहाँ क्या कर रही हो। वो इंसान तो बुरी तरीके से घायल हो चुका है। सुई कहती है इस ओल्ड आदमी को मैं बचा कर रहूँगी। मुझे मेडिसिन पल्स और सिंपल आर्क्यूपेंचर आता है। वहीं उसके पास एक बंदा बैठा हुआ होता है और वो कहता है ये तो बुरी तरीके से घायल है, तुम इसे कैसे बचाओगी। तुम रहने दो, वैसे भी मैं एक सर्जन हूँ तो इसीलिए मैं इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। इतना कहते ही वो चेक करने लग जाता है उस ओल्ड मैन को, और चेक करते ही वो कहता है इसकी तो पल्स भी बहुत धीमी चल रही है और हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घायल है, इसे बचा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तभी वो वहाँ पर मौजूद एक पुलिस ऑफिसर को बोलता है आखिर यहाँ पर एम्बुलेंस कब तक आ जाएगी। वो पुलिस ऑफिसर कहती है एम्बुलेंस का यहाँ आता पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है और ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर एक भी एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी। तभी वो सर्जन कहता है हमें इसे जल्दी से बचाना होगा, क्योंकि ये बुरी तरीके से घायल है और अगर हम इसका ट्रीटमेंट जल्दी नहीं करेंगे तो ये जल्द ही मर जाएगा। तभी सुई रोते हुए लिंग युन को आवाज़ लगाती है और वो कहती है लिंग युन ज़रा यहाँ पर आओ, ये बूढ़ा आदमी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घायल है, तुम्हें इसे बचाना होगा। तभी लिंग युन उसके पास आता है और उसके सर के ऊपर हाथ लगाते हुए कहता है तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मैं इसे बचा लूँगा। इतना कहते ही वो वहाँ पर बैठ जाता है उस बूढ़े इंसान को चेक करने के लिए। सुई उसे देखकर कहती है क्या तुम इसे सच में बचा लोगे। लिंग युन कहता है हाँ मैं इसे बचा लूँगा। लिंग युन अपने हाथ को उठाता है उस इंसान को चेक करने के लिए। तभी वो सर्जन उसका हाथ पकड़ता है और वो कहता है ज़रा रुको, तुम दोनों बच्चे हो और मेरे सामने ये बच्चे वाली हरकतें कर रहे हो। ये तुम लोगों का घर नहीं, ये वो जगह है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। ये तुम्हारी खेलने की जगह नहीं है, इसीलिए तुम्हें इसी वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए। लिंग युन उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता और उसकी बातों को सुन रहा होता है। सुई गुस्सा करते हुए कहती है आखिर ये इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं, इन अंकल को ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी हम इन बूढ़े आदमी को बचाना ही तो चाहते हैं, कौन सा कुछ गलत कर रहे हैं। लिंग युन खड़ा हो जाता है और वो कहता है चलो यहाँ से मेरी हेल्प करो। सुई उसे देखती है और वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तभी लिंग युन वहाँ से मुड़कर जा रहा होता है। सुई उसके हाथ को पकड़ती है और वो कहती है क्या तुम इन बूढ़े अंकल को नहीं बचाओगे। सुई रोते हुए लिंग युन से कहती है प्लीज़ लिंग युन तुम कहीं भी मत जाओ, सबसे पहले तुम्हें इन अंकल का ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये बुरी तरीके से घायल है। लिंग युन उससे कहता है सुई तुम चिंता मत करो, इन अंकल को मैंने देख लिया है, अभी थोड़ी देर तक इन्हें कुछ नहीं होगा, तब तक तुम मेरे साथ चलो, बाकी लोगों का हम पहले ट्रीटमेंट कर देते हैं। सुई कहती है ठीक है और फिर वो लोग बाकी लोगों का ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं। एक लड़की जो बुरी तरीके से घायल होती है, लिंग युन और सुई उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। सुई उसे सिल्वर निडल देती है जिसका यूज़ करके लिंग युन उस लड़की का ट्रीटमेंट कर रहा होता है और वो कहता है इस ट्रीटमेंट से तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी और तुम्हारी इंजरी भी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। उस लड़की का ट्रीटमेंट करते हुए लिंग युन कहता है पुराने समय में जब लोगों की लड़ाई होती थी एक दूसरे से तो वो लोग बहुत ज़्यादा घायल हो जाते थे और उनकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ब्लड बाहर निकल रहा होता था, तो वो लोग इसी तरीके का ट्रीटमेंट करते थे अपनी बॉडी के लिए और फिर कुछ देर बाद उनकी बॉडी पूरी तरीके से ठीक हो जाया करती थी और उनकी बॉडी से ब्लड निकलना भी बंद हो जाया करता था। और इसी तरीके से ट्रीटमेंट मैं तुम्हारा भी कर रहा हूँ, तो तुम्हारी बॉडी भी जल्द ही पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और तुम्हारा ब्लड भी नहीं निकलेगा, इसीलिए तुम डरो मत, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। और जैसे ही वो उसका ट्रीटमेंट कर देता है कुछ देर बाद वो उससे कहता है अच्छा अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तभी वो लड़की कहती है ये तो अमेजिंग है, अब मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। और इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कार में बैठी होती है, वो बेहोश होती है। लिंग युन उसे चेक करके बोलता है बस ये बेहोश हो गई है, इसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। और इतना कहते ही वो अपनी गोल्डन निडल का यूज़ उसकी नेक पर करता है और कहता है कुछ देर बाद इसे होश आ जाएगा, वैसे इसे ज़्यादा इंजरी नहीं हुई है। और वो सुई से कहता है तुम ज़रा यहीं रहना, जब तक इसे होश नहीं आ जाता तुम इसका ध्यान रखना। और फिर दिखाया जाता है वही सर्जन लिंग युन और सुई को देख रहा होता है। सर्जन देखते हुए कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर रहा है, सच में चाइनीज़ मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये लड़का काफ़ी ज़्यादा अलग है, ये आम इंसानों में से तो नहीं लग रहा। और इसके बाद दिखाया जाता है लिंग युन उसी सर्जन के पास आ रहा होता है और वो कहता है क्या अब मैं एलिजिबल हो गया हूँ इन बूढ़े अंकल का ट्रीटमेंट करने के लिए। वो सर्जन कहता है हाँ तुम इनका ट्रीटमेंट कर सकते हो, पर लेकिन मुझे ये बता दो कि मैं तुम्हारी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ इन्हें ठीक करने में।
लिंगयुन ने अपने हाथों में निडल्स को पकड़ा होता है और उन्हें देखते हुए कहता है, मैं बाकी सारी चीज़ों का तो ध्यान रख लूँगा, बस तुम्हें एक ही बात संभालनी होगी कि जब मैं इनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो कोई भी मेरे पास ना आए। वो कहते हैं ठीक है, मैं रेडी हूँ। इतना कहते ही तभी लिंगयुन 2 निडल्स के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करता है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर अभी भी सही से काम नहीं कर रही होती है। लिंगयुन उस घायल व्यक्ति का ट्रीटमेंट कर रहा होता है और एक निडल उसके हाथों में घुसा रहा होता है। वो कहता है, अभी मेरी निडल में मेरा ऑरा काम नहीं कर रहा है, सारा काम मेरी निडल ही कर रही है, मुझे इसी से ही काम चलाना होगा। इतना कहते ही वो एक और निडल को उनके चेस्ट के ऊपर चुभाता है। वो सर्जन लिंगयुन को देखकर कहता है, डॉक्टर भी इस तरीके की चाइनीज एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज़ करने से पहले घबराएंगे, लेकिन ये इंसान बिना हेजिटेशन के ये कर रहा है। सच में ये काबिले तारीफ़ है। और जिस तरीके से ये काम कर रहा है उस तरीके को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इन टेक्निक को काफ़ी पहले से जानता है और बहुत लोगों का ट्रीटमेंट कर चुका है, लेकिन ये अभी इतना छोटा है। और दिखाया जाता है वहाँ पर भीड़ लगाकर लिंगयुन को लोग देख रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, आखिर ये बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये जो कर रहा है ऐसी चीज़ को तो मैंने पहली बार किसी को करते हुए देखा है। और वही बंदा कहता है, कहीं लिंगयुन इस बूढ़े इंसान को मारना तो नहीं चाहता। तभी बूढ़ा इंसान जो बेहोश होता है, लिंगयुन उसके सर के ऊपर एक नीडल चुभाते हुए कहता है, मुझे इस नीडल का यूज़ यहीं करना होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो फिर शायद इनकी बॉडी पैरालाइज हो जाए और ये कभी जाग भी ना पाए। और वैसे भी मुझे ऐसा करना ही होगा, क्योंकि इनकी जो इंजरी आई है वो इनके ब्रेन के अंदर आई है। तभी लिंगयुन को वही सर्जन देख रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, सच में लिंगयुन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इतनी आसानी से ये सारे काम संभाल रहा है। लिंगयुन उस बूढ़े इंसान के ऊपर जितनी नीडल का यूज़ कर सकता था उतनी नीडल का यूज़ कर लेता है। तभी दिखाया जाता है उस बूढ़े इंसान की फिंगर हिलने लग जाती है और वहाँ पर सभी लोग देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं, ये इंसान तो सच में अमेजिंग है, उस बूढ़े इंसान की फिंगर मूव कर रही है। तभी दिखाया जाता है लिंगयुन अब चैन की सांस लेता है और वो ट्रीटमेंट करते हुए बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। और लिंगयुन अपने मन में कहता है, 9 नीडल का यूज़ करने के बाद अब मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। और इसके बाद दिखाया जाता है एक बंदा अपनी कार से बाहर निकलता है, लेकिन उसे पुलिस ऑफिसर रोकने की कोशिश कर रही होती है और वो कहती है, प्लीज़ सर आप रूल्स मत तोड़ो। वो बंदा बाहर आकर पुलिस ऑफिसर को सुनाते हुए कहता है, आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, इतनी देर तक यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, तुम्हें नहीं पता कि मेरे पास कितने ज़्यादा पैसे हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है और कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे सामने अपनी यूनिफॉर्म उतारो। वो पुलिस ऑफिसर बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वो बंदा उसे छोड़ देता है और कार के ऊपर गुस्सा निकालते हुए कहता है, कौन है आखिर इस कार में, बाहर निकले, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनहैप्पी करने की, बाहर निकलो। और ये कहते हुए वो उस कार को पीटने लग जाता है और लात घुसे उस कार के ऊपर चला रहा होता है। और तभी दिखाया जाता है कार के अंदर वही लेडी होती है जिसका ट्रीटमेंट लिंगयुन ने करा होता है और उसे होश आता है। वो अपने सर को हाथ लगाती है। तभी वो बंदा कहता है अपने हाथ को आगे करते हुए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हाथों से आसानी से बच सकती हो? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस शहर में क्या क्या हो सकता है। और इतना कहते ही वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उसे उस कार के अंदर से बाहर निकाल सके। तभी वहाँ पर सुई आ जाती है और उस बंदे का हाथ पकड़ लेती है और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अभी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है क्योंकि वो अभी कोमा से उठी है। तभी वो बंदा सुई को पकड़कर कहता है, तुम तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो इससे, मुझे नहीं पता था कि इस शहर में इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां भी मिलेंगी मुझे। आज तुम्हें मेरे साथ अपनी रात बितानी होगी और इसके लिए तुम रेडी हो जाओ। उसकी बात को सुनते ही सुई उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, मुझसे दूर हटो और ये बकवास की बात करना बंद करो। तभी वो बंदा सुई से कहता है, तुम तो बहुत अच्छे तरीके से डांटी हो। पीछे से लिंगयुन आता है और वो कहता है, क्या तुम्हें अब तक किसी ने मारा है? तभी वो बंदा पीछे मुड़कर देखता है और उसे देखकर वो सुई को पकड़ना छोड़ देता है और पीछे मुड़कर उससे बात करने लग जाता है। वो कहता है, तो फिर तुम हो यहाँ पर इसे बचाने के लिए आए हो? तुम लगता है इसके सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। वैसे भी तुम इतने ज़्यादा मोटे हो तो तुम मुझसे फाइट ही कैसे कर पाओगे? और वो कहता है, आप तो मेरे हाथों से नहीं बच सकते। और इतना कहते ही वो लिंगयुन को एक पंच करने लग जाता है। इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।